मैं आपसे जो हाँ, सवाल पूछना चाह रही थी कि जस्टिस चंद्रचूड़ को मतलब उनकी इमेज ऐसी बन गई थी कि ठीक है कोई भी पॉलिटिशियन आएगा उनको किसी अपने हिसाब से वो मोल्ड कर लेगा। हालांकि उन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत ऐसा इंप्रेशन दिया कि जस्टिस चंद्रचूड़ विल बिल्कुल कसौटी पर वो खरे उतरेंगे, और लेकिन एंड होते होते उनका जो डिक्लाइन या डाउनफॉल आप कह लीजिए इस तरीके का दिखा कि लोगों ने तो बिल्कुल आलोचना से उनको बिल्कुल आलोचना ही आलोचना उनकी हो रही थी। लेकिन जस्टिस गवाई से क्या पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल क्लास क्या थर्राएगा? क्या डर के एकदम मारे नहीं हिम्मत करेगा कुछ भी गलत करने की? एकदम, क्योंकि ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, इट विल राइट। कॉस्ट देम वोट्स। और मैं आपको कहता हूं, अगर ये जस्टिस गवाई अगर रिटायर करके अगर पॉलिटिक्स एंटर करेंगे, ही विल बी द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन, बिकॉज उनको मालूम है कि कहाँ क्या बोलना है। अपने से ही इज नॉट कंपेयरिंग विथ चंद्रचूड़। ये हम नहीं, और लेकिन आप कर रहे हैं। जब उन्होंने हाँ, पोस्ट रिटायरल बेनिफिट लेने से ही मना हाँ, कर दिया तो नहीं, वो पुलिस उनके पॉलिटिशियन। वैल्यूज हैं। देखिए, ही हैज बीन ब्रॉट अप इन अ सर्टेन वैल्यू। देखिए, इनके साथ एक एक हिस्ट्री की बहुत बड़ी कोइंसिडेंस है कि ही हैज बीन ब्रॉट अप बाय अ फैमिली व्हिच बिलीव्ड इन अंबेडकर, व्हिच बिकेम अंबेडकराइट, व्हिच कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। और उनके फादर ने इनको कहा कि तुम पैसे बहुत कमा पाओगे अगर लॉयर रहे तो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन अगर जज बनोगे तो तुम जो है जनता का बहुत ये कर पाओगे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ही हैज बीन वेटिंग फॉर दैट लेगेसी। ऐसा नहीं है कि ये जो है बाय कोइंसिडेंस हुआ, ये वेट कर रहे थे कि ये है, और ये अवेयर हैं कि मेरी क्या लेगेसी है। आई एम देयर बिकॉज ऑफ अंबेडकर, एंड आई हैव टू लिव अप टू दैट ड्रीम। जो ड्रीम जो है आप जो अंबेडकर के या जितने भी शेड्यूल कास्ट या जो इक्वालिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में के द्वारा उन्होंने दिया, या आप मार्टिन लूथर किंग के स्पीच में देखते हैं कि आई हैव अ ड्रीम। तो वो जो सबसे उनका जो फेमस स्पीच है, तो उसको ये ही इज लिविंग अप टू इट बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ हिज लेगेसी। अनलाइक अदर्स, दे वर नॉट अवेयर ऑफ देयर लेगेसी, दे पुट देमसेल्व्स बिफोर। मैंने सब नहीं, एक दो मैं जस्टिस गोगोई हूं जो फंस गए या वो है, ही इज अवेयर कि आई एम ऑन दिस पोस्ट, entire country is watching me, or I have to live up to the aspirations of the founder of our constitution, Baba Sahab Ambedkar. ये जो अवेयरनेस है, जिस जज में ये अवेयरनेस आ जाए, वो जज विल ऑलवेज बी एन एक्सलेंट जज, एंड ही हैज लिव्ड दैट लाइफ। उन्होंने देखा है डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने समझा है, और उसके बावजूद भी जो है ही इज, यू कांट फॉल्ट हिम। जब भी वो कुछ बोलते हैं वो आउट ऑफ लाइन कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। उनका एक जजमेंट था जिसको लोगों ने, योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इट डिडंट सूट देम, कि जो अति पिछड़े वर्ग हैं उसमें भी सब कास्ट, एक ही डोमिनेंट कास्ट सारा वो जो है उसका फायदा उठा रहा था। और जब पंजाब हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया कि उसमें भी आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, तो वो जो तबका जो वो हड़प रहा था उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट, वो बड़ा नाराज हुआ और उनको अटैक करने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि वहां भी जो है उनको डिफेंड करने वाले जो डिप्राइव्ड लोग थे वो काफी थे। तो लेकिन ये जो फॉरेस्ट लैंड वाला जो फैसला है ये इसका थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसलिए मैं समझना भी चाह रही थी कि क्योंकि सारे राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को निर्देशन दिया गया है कि भाई जहां जहां भी फॉरेस्ट लैंड हड़पा गया है उसको आप वापस करें, और आपने जैसे कहा कि एसआईटी बनाने की बात कही है, तो क्या ये एक बहुत बड़े जिसे कहते हैं कि करप्शन रिलेटेड जो केओस होता है वो इसमें रिजल्ट कर सकता है? क्या एक तरीके का केओस दिखेगा? क्योंकि हर राज्य में ऐसी चीजें हुई हैं कि जंगल की जमीन पर उठाकर पता नहीं क्या क्या किया गया। जहां मैं खुद रहती हूँ, ये अरावली रेंज है जो फरीदाबाद की, यहाँ तो पूरा ही इलाका अरावली रेंज का जिसको कि बिल्डर्स ने हड़प लिया है। तो अब ये होगा क्या? यहाँ पर लोग भी तो जानना चाहेंगे कि जिनकी हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं, जिनके प्लॉट्स हैं, वो लोग क्या करेंगे? देखिए, अब क्या होगा कि जो एक्टिविस्ट लोग हैं, हर जगह इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं, जिनको कुछ हद तक मालूम है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, तो ये फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स और लैंड जो हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। जबकि ये दोनों तरफ आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो वो जो है उसके अंदर में उनको मालूम है
कि कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट हुआ और कौन कौन सी जमीन जो हमारी ली गई। हमारे यहाँ तो माइनिंग के अंदर में तो जो है ये रेड्डी ब्रदर्स ने तो पूरा वो फॉरेस्ट लैंड के अंदर में आयरन ओर माइनिंग का वो लगा दिया, और उसी का बाई प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा फायदा हुआ ये बीजेपी वालों को, है? और एक इन्होंने कानून पास कर दिया कि 3 एकड़ से जो कम जमीन फॉरेस्ट की जो है इंक्रोच होगी उसको हम रेगुलराइज कर देंगे। तो अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को कि वो चीफ सेक्रेटरी को लिखे और कहे कि ये जमीन जो है फॉरेस्ट की जो है ये गलत अलॉटमेंट हुई है, और या वो एसआईटी बनावे, क्योंकि एसआईटी को न केवल बनाना है, उसको अपना काम 1 साल में पूरा करना है। तो अब जो एक बार अथॉरिटी जो उन्होंने अपना काम किया, अब ये एक्टिविस्ट लोगों का काम है कि इसको इम्प्लीमेंट कराएं। और अगर वो नहीं होता है तो जो लोग पीआईएल करते हैं और एक्टिविस्ट लोग हैं, इस जजमेंट के बेसिस पर कोर्ट में जाएं और कहें कि फलाने स्टेट में फलानी जमीन इस बिल्डर को दी गई, और जैसे मान ले आप अपने एरिया का बता रहे हैं वहां फ्लैट बन गए, तो उस जमीन का आज क्या कीमत है, उस कीमत से जो है आप वापस करें और वो पैसे जो है आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दें। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो चाहेगा कि हमारे पास मैक्सिमम जमीन आवे, मैक्सिमम जो है हमारे पास पैसा आवे। जब पैसा आवेगा तभी तो वो कमाएंगे। तो उनका भी इंटरेस्ट है कि इसको जो है बढ़ावें या नीचे से कोई नोट पुटअप कर दे। अब जैसे तो कभी रामदेव के केस में हम लोगों ने आप तो उस दिन थे हाँ, हमारे साथ, ये बड़ा बढ़िया, ये बढ़िया लगा। हाँ हाँ, नहीं बाबा मुझे याद रामदेव कि मुझे बाबा अभी रामदेव। हाँ, जब अब आपने मैं गूगल में किया, सर्च करूंगा। नहीं नहीं, नहीं बाबा नहीं रामदेव सर, का तो मैं गूगल में सर्च करूंगा अरे सर उस कि दिन आप हमारे साथ कार्यक्रम में थे जब हमने रामदेव की पोल खोली थी। आपको याद होगा कि जो चोरी की गई थी, कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई थी, बड़े बड़े पार्सल्स ऑफ लैंड, और जहां पे रहती हूँ उसी के आसपास का पूरा ये एरिया है जो हाँ रामदेव हाँ, ने एक पूरा गांव है और वो जंगल का इलाका है। तो अब ऐसे एरियाज में क्या होगा, अब रामदेव की भी शामत आएगी, इसका मतलब पूरी तरह से। रामदेव की तो आएगी, क्योंकि वो बहुत दुश्मन बना चुके हैं। 3 3 बार उनके ऊपर कंटेम्प्ट लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का। अरे बॉम्बे हाई कोर्ट में तो इन्होंने कमाल कर दिया। ये कपूर बना के ही वो ब्रांड बेच रहे थे दूसरे के नाम। उसने कहा कि भाई ये कर रहे हैं, तो उन्होंने मंगलम करके गए वो, जो कि आप कपूर जहां देखेंगे वो मंगलम ब्रांड होगा। तो उसने कहा कि अब आप इसके नाम पर नहीं बेचेंगे, और वो क्या किया कि उसके बाद भी जो स्टॉक था उसको बेचता गया। तो ये बाबा रामदेव जो है, आपने बड़ा सही कहा कि ये जो है सबसे बड़ा जो है, अगर ये होगा तो इनको सबसे ज्यादा क्षति होगी अगर ये फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बैठ के अपना नहीं, साम्राज्य। जब ये ऑर्डर जैसे ही मैंने पढ़ा और वो लाइन जब पढ़ी कि द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, तो मैं सबसे पहले तो यही सोच रही थी कि हमारे आसपास की तो जो लैंड है, और हमारे क्या हर स्टेट पे ऐसे ही हुआ है, लेकिन यहाँ आसपास की तो सबसे ज्यादा जिसके पास लैंड गया है वो बाबा रामदेव है। यहाँ पे जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसके आसपास के एरियाज में ये बहुत ही प्रचलित बात है कि अच्छा ये लैंड, ये छोटा सा पार्सल ये भी रामदेव का, अच्छा ये जमीन ये भी रामदेव की। इस तरीके की बातचीत यहाँ पर इस एरिया में होती है सर। हाँ, अब देखिए मजेदार बात ये है कि ये जो है वाड्रा के खिलाफ तो कुछ निकाल नहीं पाए, और इनके जो राजगुरु हैं रामदेव, उनके खिलाफ अब इतना सारा इंक्रोचमेंट निकलेगा। तो आप देखिए कि कितना जो है वो आयरनिकल रहेगा कि जो भाजपा रॉबर्ट वाड्रा के पीछे पड़ी थी, 15 साल में कोई इंक्रोचमेंट, कोई गलत निकाल नहीं पाई। और वही भाजपा अब जब दिखाया जाएगा कि जो वहां पर राज कर रही थी, कि कितना सारा उन्होंने वन का जो लैंड दिया है, अभी हमें मालूम नहीं है, रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसे एलिगेशन नहीं लगाएंगे कि जो है अगर उन्होंने उसका अतिक्रमण किया है तो उसको जो है वो हटाना पड़ेगा। लेकिन तो जो लेकिन मोदी जी, देखिए जो मोदी जजमेंट जी की, नहीं सुनिए सर, जो जजमेंट मोदी, ब्यूटी हाँ देखिए कि पूरे जजमेंट में जो है अंत में खाली पूरा जज खाली उसको डिस्कस करते हैं, और अंत में उसको जो ट्विस्ट देते हैं कि ऐसा हर जगह हर स्टेट में हो रहा है कि बिल्डर, ब्यूरोक्रेट और ये पॉलिटिशियन का नेक्सस बना हुआ है हमारा कॉमन लैंड को हथियाने में, इसलिए हम ये डायरेक्शन पास करते हैं।
अरे कितने ब्रीविटी में कितना बढ़िया जजमेंट पास किया. इट विल पुट टू शेम ऑल द अदर्स हु हैव प्रीसीडेड हिम. क्या सर मैंने मैं मजा आ गया जो कि आपसे एक सवाल मैं करने वाली थी कि बाबा रामदेव तो चलिए वो तो दिमाग में आ गया कि भाई उन्होंने इस तरह से लैंड हड़पा है, मुझे एकदम से ख्याल आया. लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कि बिजनेस की आड़ में आप ये देखिए कि कितनी जमीन हड़पी गई है. आपको याद होगा जब अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा था उस समय भी इस तरीके की बहुत सारी खबरें आई थी. तो मैं बस खाली सोच रही हूँ कि इस ऑर्डर का कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, इसका असर क्या होगा. क्या बीजेपी के सारे नेता अब जेल में दिखेंगे या फिर एक्सपोज होते हुए दिखेंगे? क्योंकि बीजेपी नहीं ही क्यों, और भी पार्टीज के लोग हैं जो इस लैंड ग्रैब में इन्वॉल्व रहेंगे. भाई देखिए, होगा क्या कि ये इसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे. मैं और ये चाहेंगे कि एसआईटी नहीं बने. अब महीने भर में अगर एसआईटी नहीं बनेगी, 2 महीने में एसआईटी नहीं बनेगी, तो लोग स्टेट के हाई कोर्ट में जाना चालू करेंगे और कहेंगे कि देखिए एसआईटी नहीं बनाई. तो आप ये मान के चलिए कि इस कानून, इस जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 80% जो आदमी भक्षक है, राक्षस है और भक्षक है, क्या आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. इसको जो एक्टिविस्ट लोग हैं कोर्ट में जाएंगे और वही जो शख्स जज होंगे जो कि जिसके लिए जो ग्रीन बेंच में जस्टिस कुलदीप सिंह का नाम होता था, एमसी मेहता का नाम होता था, तो ऐसे भी बहुत सारे जजेस हैं हु आर अवेयर, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. तो एसआईटी तो इनको अब बनानी पड़ेगी, और नहीं बनाएंगे तो लोग जाएंगे कोर्ट. और अगर वो ठीक से काम नहीं करेगी तो जहां जहां है लोग रिकॉर्ड निकाल के, आप क्या सोचते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट जो वो दूसरे बाबा राम रहीम को वीआईपी बनाई हुई है जेल जाने के बाद, वो बाबा रामदेव पर कुछ कार्रवाई करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी. वो तो राजगुरु हैं उनके. लेकिन लेकिन जो जो फॉरेस्ट जो लैंड जो पर, लोग जो जो लोग जंगल की जमीन पर अपोजिशन सर, में हैं, जो अपोजिशन में हैं, जो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, देखिए आज इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों की एज अ करियर, जो लोग संपन्न हैं बहुत आपको मिलेंगे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो लोग जो हैं कोर्ट में जाके बताएंगे कि देखिए यहाँ ये हुआ, एसआईटी नहीं बनी. तो ही हैज आर्म्ड द डिप्राइव्ड पीपल. ये आप जब जब इन्हीं का नक्सस है तो कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा. आप सही कह रही हैं, ये हम नहीं लोगों के लेकिन ऊपर है. सर ये बताइए लेकिन कि जो जैसे जो जंगल की जमीन है जहां पर किसी बाबा का आश्रम बन गया है, जो मैं देख रही हूँ, मैं उसी के हिसाब से पूछ रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है कि जैसे कोई जंगल की जमीन है वहां पर बाबा का आश्रम बन गया, कोई जंगल की जमीन है वहां पर बड़ा सा हॉस्पिटल बन गया, कोई जंगल की जमीन है वहां पर कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो गई. तो अब अगर उस जमीन को, फॉरेस्ट लैंड को वापस देना है तो क्या होगा? क्या वो बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा या फिर फॉरेस्ट लैंड, ये मैं टेक्निकलिटी थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ कि क्या होगा. नहीं नहीं, दो तरह का है. देखिए, एक जहां जमीन है और वो जमीन पर इंक्रोच किया हुआ है, जैसे ये जजमेंट आया तो वो जमीन तो अलॉट हो गई थी लेकिन उस पर बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो वो फिर से 25 एकड़ या 11 पॉइंट कुछ हेक्टेयर है लैंड, या 13 हेक्टेयर है, मतलब 26-27 एकड़ है पूना के बगल में. तो वो लैंड जो है वापस चला जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को. तो जहां लैंड है वो तो चला जाएगा, लेकिन जहां बिल्डिंग बनी है, जो आपका एकदम सोचना सही है, तो वहां बिल्डिंग का सैंक्शन हुआ होगा. बगैर अगर सैंक्शन हुआ होगा तो वो लैंड को दिखाया गया होगा कि ये लैंड जो है कन्वर्ट हो गई, फॉरेस्ट लैंड को हमने कमर्शियल यूज के लिए कन्वर्ट किया. तो ये जजमेंट में आप दो भाग करिए कि उसमें वो आता है जो कि फॉरेस्ट लैंड हैज बीन अलॉटेड टू सच बिल्डर्स बाय द ब्यूरोक्रेसी थ्रू पॉलिटिकल प्रेशर. तभी उन्होंने कहा, देखिए उनको इतनी समझ है कि ये तीनों की मिली भगत है. बिल्कुल. तो वो जो लैंड है उसके ऊपर ये ऑर्डर जो है लागू होगा. जो आदमी जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उसको तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऐसा ही राइट है कि उसको हटा दे. उसके लिए जजमेंट की क्या जरूरत है? अभी कर्नाटक में हासन के आसपास करीब 26 एकड़ या काफी बड़ा लैंड था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो इंक्रोचमेंट था उसको हटा दिया कि भाई ये हमारी जमीन है, ये इंक्रोच किए हुए हो, ये जो भी वो ड्यू प्रोसेस उन्होंने वो किया होगा. तो उसके लिए तो उनको ऑर्डर और जजमेंट नहीं चाहिए ना, वो तो ट्रेसपासर है. बिल्कुल लेकिन बिल्कुल.
जजमेंट उसके लिए चाहिए जो आप कह रही हैं, जहां अस्पताल इन लोगों ने बना लिए, जहां पर अपार्टमेंट बना लिए, वहां पर जो है डीएलएफ का भी है, उसके अंदर में आप देखेंगे आवेगा गोल्फ वगैरह वाले में बहुत कन्वर्ट कराया है। तो जो भी है वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आएंगे। और इन्होंने प्रतिशोध के तरह काम नहीं किया, उन्होंने कहा कि जहां इसको नहीं हटाया जा सकता ड्यू टू सम रीजन, उसका पूरा कॉम्पनसेशन लेंगे। तो आज तो कॉम्पनसेशन लेंगे, आज के हिसाब से लेंगे, उस जमाने के हिसाब से थोड़े लेंगे। और वो इतना पैसा आवेगा तो माने बहुत ही अच्छा नहीं, बहुत जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट है। और अब अंत में यही सवाल आपसे करूंगी अरुण जी की क्या कहा जाए कि चंद्रचूड़ जब शुरुआती दिनों में आए थे तो यही बोला जा रहा था कि बहुत ही रिमार्केबल जज हैं, उन्होंने कुछ उम्मीद की किरणें भी जगाई जिस वजह से लोग बोल रहे थे। लेकिन जस्टिस गवई के बारे में क्या हम शुरू से लेके, और जो 24 नवंबर 2025 है जो उनका लास्ट डे है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवई ने जो कहा है वो उसी पर टिके रहेंगे और रूलिंग पार्टीज के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है जस्टिस गवई की बेंच के साथ डील करने में? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। तो 5 दिन में जो वेल बिगन इन्होंने दिखा दिया और जितनी बातें करी, तो आधा तो इन्होंने कर ही दिया। अब इनको जो है 5-6 महीने मिले हैं बाकी आधा को पूरा करने को। और इनसे जो है, जो अभी तक जो इनके जजमेंट्स रहे हैं या जो इनका रोल रहा है या जो वो बोलते हैं, तो उससे तो ये लगता है कि ही विल रिडीम द प्लेज ऑफ अंबेडकर। और टाइम्स विल, एंड आई होप आई एम राइट, एटलीस्ट एट दिस टाइम, कि ये जो है इनका एक लैंडमार्क इरा होगा। और लैंडमार्क इरा होता है जजमेंट से। आप हरदम ऐसे ऐसे, जहां आप देखिए, आप जबरदस्ती तो केस नहीं ला सकते, जबकि एक प्रोविजन है लॉ में कि सुओ मोटो आप पीआईएल ले सकते हैं। जैसे कि वहाँ वो शाह के खिलाफ जो है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जज ने वहाँ पर एफआईआर करने को कहा, लेकिन जनरली इस तरह की चीजें होती नहीं है। लेकिन जहां मौका मिला उन्होंने उसको लिया और उसको उसी तरह से डील किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ही विल नॉट लेट एनी अपॉर्चुनिटी गो बाय, और वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव अ चीफ जस्टिस लाइक हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जी चलिए, तो आज जस्टिस गवई को हम लोगों ने इसी बहाने डिस्कस कर लिया, एक बड़ा फैसला, और जो बातें उन्होंने पहले 5 या 6 दिन में जो दिखा है कि जस्टिस गवई क्या है, इस कार्यक्रम से आपको उसकी जरूर झलक दिखेगी कि अगला उनका जो 6 महीने का टेन्योर है वो कैसा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।